हमारे देश के युवा बच्चे, जेनजी, मिलेनिया, ये दोबारा सनातन संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। इस बात को बीइंग एन एडवोकेट, एज अ इन्फ्लुएंसर ऑफ सनातन, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि कहीं ना कहीं हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट किया गया था। कहीं ना कहीं वो माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह वाला उर्दू वुड ने ये कल्चर दिया था हमारे बच्चों को। और हमारे बच्चे दिवाली में भी शरारा और गरारा पहनने की जिद लगा लेते थे। और हम लोग जैसे सम्मान देते हैं लोगों को प्रभु बोल करके, तो हजरत बोलना हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से सनातन का प्रचार हो रहा है, जिस हिसाब से अनकाउंटेबल इन्फ्लुएंसर सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से सनातन के संस्कृति और सभ्यता को आगे लेकर जाया जा रहा है, और जिस हिसाब से 22 करोड़ मुसलमानों में से करोड़ों सनातनी मुसलमान उभर करके सामने आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता आगे लेकर के जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मुसलमानों से आप मिलिएगा तो वो वंदे मातरम नहीं कहेगा, लेकिन 73वां फिरका मुसलमान का जो 72 फिरका था, अब 73वां फिरका जो पैदा ले रहा है, वो ये ले रहा है सनातनी मुसलमान का कि वो वंदे मातरम भी बोलेगा, भारत माता की जय भी बोलेगा, और जय श्री राम भी बोलेगा, और भारत के संविधान का पालन भी करेगा और उसका सम्मान भी करेगा। वक्फ बोर्ड पर सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी मैंने की थी। यहाँ तक कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के दफ्तर तक में मैंने बहुत सारे राज्यों की स्क्रूटनी करके मैंने पहुँचाई थी। वक्फ बोर्ड पर मैंने अपनी आवाज़ बहुत उठाई थी, और मैं आज फिर कह रही हूँ, स्टिल आई एम स्ट्रक विद माई अर्लियर स्टेटमेंट, कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को इरेज और बैनिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ही हमारे देश के कानून में वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट का कोई जिक्र है, और ना ही अल कुरान में वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र है। तो किस वजह से ये वक्फ बोर्ड चल रहा है? दूसरी बहुत ही वैल्यूबल और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी जज, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का जो भी जज वक्फ एक्ट को सुनते हैं, क्या वो अपने सिलेबस में पढ़े हैं वक्फ एक्ट? बहुत बड़ा सवाल।